जीसस ताइशो कि हम एक मरतबा फिर खुदा की रसूल में मौजूद हैं। आइए हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। लूका की मारिफत लिखी गई इंजील में मेरे साथ चलेंगे खुदा के कलाम में से। हम लूका की इंजील की उसका 17वां बाब लूका की इंजील 17वां बाब 5वीं आयत से 10वीं आयत तक आपके सामने खुदा के कलाम में से पढ़ने को। इस पर रसूलों ने खुदा से कहा, हमारे ईमान को बढ़ाओ। खुदा ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस दूध के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गलाबानी करता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ। ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामीर की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामीर कर चुको, तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज सा वही किया है। बाइबल मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ है। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो अनवान और जो मौजू मैं आपके सामने पेश करने को हूं, हालेलुया, हालेलुया। गाने के लिए तालीम चालू। कितने हसीन थे, खूबसूरत लग रहे। भाइयों की भी तारीफ है। तुसी भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मौजू मैं आपके सामने पेश करने को, वो है कारआमद नौकर। हालेलुया, कारआमद नौकर। आज हम इसी मौजू पर खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया। कारआमद का जो मतलब है वो है काम आने वाला। कारआमद का मतलब है काम, या कह ले काम का। हालेलुया। काम आने वाला या काम का। हालेलुया। नौकर का मतलब है मुलाजिम, खिदमतगार, खादिम। आज का हमारा मौजू क्या है? कारआमद नौकर। निकम्मे का मतलब क्या है? नहीं, इन आयात में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। निकम्मे का मतलब है बेकार। इस मौजू इस लफ्ज को अगर हम बाइबल में देखते हैं
तो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, जो नौकर निकम्मा है उसके लिए यीशु मसीह ने क्या सजा सुनाई है। बाइबल मुकद्दस में हम जब तोड़ों की तमसील को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि मालिक दूर दराज शहर में जाने लगा और वो जाने से पहले अपने घर के मुलाजिमों को, खादिमों को बुलाता है और अपनी दौलत उनमें तकसीम करता है। लिखा है एक को वो 5 तोड़े देता है, एक को 2 तोड़े देता है और एक को 1 तोड़ा देता है। और लिखा है दूर दराज शहर में चला जाता है। एक मुद्दत के बाद वो जब वापसी आता है तो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसको पहले तलब करता है। अब वो मालिक के पास आता है और आकर उससे कहता है, मालिक देख तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 और पैदा किए, यानी 5 से अब ये 10 हो गए। मालिक ने कहा शाबाश दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का वारिस करूंगा, अपने बादशाह की खुशी में शरीक हो। अब जिसको 2 मिले थे उसको भी बुलाया जाता है। अब वो जब हासिल होता है उससे कहा तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, देख मैंने 2 तोड़े और पैदा किए, 2 को 4 किया है। बाइबल में मालिक ने उससे भी कहा, ऐ दयानतदार नौकर शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, वारिस करूंगा, अपने बादशाह की खुशी में शरीक हो। अब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसको भी जब तलब किया गया, उसको जब बुलाया गया, हाजिर किया गया, तो लिखा वो जब आता है मालिक से आकर कहता है, मालिक मैं जानता था तू सख्त आदमी है और जहां तूने नहीं बोया वहां से इकट्ठा कर लेता है, जहां तूने नहीं बोया वहां से काट लेता है। देख जो तेरा तोड़ा था वो मौजूद है। मालिक ने कहा तू जानता ना मैं सख्त आदमी हूं, जहां मैं नहीं बोया वहां से काट लेता हूं, जहां नहीं बखेरा वहां से जमा कर लेता हूं। क्या तुझ पर यह फर्ज ना था, वाजिब ना था कि तू मेरा तोड़ा साहूकारों को देता और मैं आकर उनसे सूद समेत ले लेता। लिखा है खुदावन मालिक ने कहा नौकरों से, कैसे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 है उसको दो। उन्होंने कहा मालिक उनके पास तो पहले ही 10 है। मालिक ने कहा जिसके पास है उससे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी। अब वो जो निकम्मा नौकर था उसके साथ क्या किया गया, क्या हुक्म दिया गया? मालिक ने क्या हुक्म दिया? मालिक ने कहा इस निकम्मे नौकर को, वहां पर जो लफ्ज दर्ज है बेकार, नकारा, सुस्त, लापरवाह, मुलाजिम के लिए जो लफ्ज दर्ज है गौरतलब है। मालिक ने कहा इस निकम्मे नौकर को वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। इस निकम्मे नौकर को वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। बाइबल में जो निकम्मे लफ्ज के लिए यीशु मसीह ने उसकी जो वजाहत की है, उसकी जो सजा सुनाई है, उसका जो अंजाम सुनाया है, उसके निकम्मे नौकर को वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का। इसकी जो और वजाहत यीशु मसीह ने की निकम्मे लफ्ज की, यीशु मसीह ने कहा हर निकम्मी बात जो इंसान के मुंह से निकलती है अदालत के दिन उसका हिसाब होगा। हर निकम्मी बात जो इंसान के मुंह से सातिल होती है, उसके मुंह से निकलती है, अदालत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। पतरस रसूल अपने खत में कहा तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, तुम्हारी खलासी उससे नहीं हुई है। तुम्हारे किसी अमाल से तुम्हारी खलासी नहीं हुई, तुम्हारे गुनाहों की माफी तुम्हारे किसी अमल से नहीं है। पतरस रसूल ने कहा तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, तुम्हारी खलासी उससे नहीं हुई।
बल्कि एक बेऐब बेदाग पर्दे से, यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने तमसील कही है, एक नकम्मा नौकर और एक जिसकी अहमियत है, उसको यीशु मसीह ने इस तमसील में बयान किया है। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है कि जिसका नौकर सुख खेत में जाए, हल जोतता रहे सारा दिन गल्ला की निगरानी करता रहे, और जब शाम को खेत से घर आए तो उसका मालिक, उस नौकर का मालिक उससे ये कहे कि पहले मेरे लिए खाना तैयार कर, जब खाना तैयार हो जाएगा उसके बाद अपनी कमर पर दस्तरखान तैयार कर, जब तक मैं खाना ना खा लूं तो नहीं खाएगा। पहले मेरे लिए खाना तैयार कर, फिर मैं उस खाना जो तू तैयार करेगा मैं खाऊंगा, उसके बाद तू खाएगा। सारा दिन वो खेत में रहा है, वहां उसने हल को जूता है, चरवाही भेड़ बकरियों को चराया है, उसके बाद वो काम से जब शाम को घर आ रहा है तो उसको रोटी खिलाने की बजाय, मालिक उसके सामने रोटी पेश करने की बजाय उससे कहता है मेरा खाना तैयार कर, और सिर्फ तैयार ही नहीं करेगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, जब मैं खाना खा लूंगा उसके बाद तू खाएगा। और आगे लिखा है यीशु मसीह ने कहा, जब तुम वो सब कर चुको जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है तो तुम कहना हम निकम्मे नौकर हैं। सब कर चुको जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है, वो सब कुछ तुम कर चुको, उसके बाद तुमने अपने हक में क्या लफ्ज कहने हैं, हम निकम्मे नौकर हैं, क्योंकि जो हमें कहा गया हमने वो ही किया है। और यीशु मसीह ने उससे पहले ये लफ्ज कहने से पहले जो तमसील सुनाई, वो शागिर्दों को तमसील इसलिए सुनाई गई है कि तुम अगर मेरी जात के लिए कुछ भी करते हो, मेरे हुक्म पर अमल करते हो, वो सब कुछ करते हो जो मैं कहता हूं, और उसके बाद तुम्हें कुछ और करने के लिए कह दिया जाए, उसके बाद तुम्हें कुछ और कहने के लिए कर दिया जाए, उसके बाद तुम्हें कुछ और कह दिया जाए करने के लिए, आराम करने के बजाय तुम्हें काम पर काम दिया जाए, काम पर काम किया जाए, और जब तुम सब कुछ कर चुको, कलीसिया जरा गौर से लफ्जों को सुनना है। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें कोई हुक्म दिया जाए काम के लिए, कोई काम करने के लिए तुम्हें कहा जाए, वो तुम करते हो, ज्यादादारी से करते हो, उसके बाद तुम्हें आराम के बजाय फिर एक और काम कर दिया जाए, अब ये काम करो, तुम वो भी करते हो, उसके बाद दूसरा काम दे दिया जाए, ये करते हो, फिर तीसरा दे दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा जब सब कुछ कर चुको फिर कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं। हमें जो कहा गया हमने वो ही किया है। कैसी अजीब बात है, कैसी अजीब बात है। माशरे में तो ऐसे लोगों को फरमाबरदार कहा जाता है, माशरे में तो ऐसे लोगों को बड़े दयानतदार, जिम्मेदार, लेकिन खुदा का कलाम यीशु मसीह खुद अपने मुंह से जो लफ्ज कह रहे हैं, वो कह रहे तुम में से ऐसा कौन है कि जिसका नौकर खेत में जाए, सारा दिन हल जोतता रहे, सारा दिन भेड़ बकरियों की गलाबानी करता रहे, और जब घर आए शाम को आराम के लिए तो उसका मालिक उससे कहे कि तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू पहले मेरे लिए खाना तैयार करेगा, फिर जब खाना तैयार हो जाए उसके बाद अपनी कमर बांधेगा, मैं खाना खाऊंगा, मेरे बाद तू खाएगा। उसके आगे यीशु मसीह कहा इसी तरह जब तुम वो सब कर चुको जिसका हुक्म दिया गया है,
इसी तरह तुम उन तमाम हुक्मों को तामील कर चुको, उन तमाम हुक्मों की तामील कर चुको, उन्हें अंजाम दे चुको, फरमाबरदारी कर चुको, तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं। हम क्या है? जो हम पर करना वाजिब था वो ही हम निकम्मे नौकर हैं। जो हम पर करना वाजिब था वो ही किया है। फिर एक मसीह को कहां होना चाहिए चर्च? एक मसीह का रुतबा क्या होना चाहिए खिदमत में? खुदा के घर में जब उसके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ जाए तो फिर खिदमत गुजारी का मेयार क्या होना चाहिए? खुदा के लिए हमारे अंदर जज्बात क्या होने चाहिए? खुदा के लिए हमारे अंदर फिक्रें क्या होनी चाहिए? इतना कुछ करने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि कहो हम निकम्मे नौकर हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए कहा गया है कि कहीं भी आपकी जिंदगी में गरूर को जगह ना मिले, घुमंड को जगह ना मिले, तकब्बुर को जगह ना मिले कि हमको बहुत खिदमत कर रहे हैं, हमको बहुत वक्त दे रहे हैं, हमको बहुत पैसा लगा रहे हैं, हमको बहुत ऐसा कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको हालेलुया, हालेलुया। अगर फर्माबरदारी का इस आयत का, इन आयत को अगर सही समझना है तो फिर हमें रिबका का मेल मिलाप जब अब्राहम के नौकर अलीएसर से हुआ उस वाक्य को पढ़ना पड़ेगा कि फर्माबरदारी दर हकीकत है क्या। बाइबल में लिखा है अब्राहम जब अपने नौकर अलीएसर से कहता कि तू मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी जो लेकर आएगा वो मेसोपोटामिया में जाएगा, तो मुल्क कनान में जहां पर मैं भी मुकीम हूं, जहां पर रहता हूं, यहां की किसी लड़कियों के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं करेगा। ये लफ्ज कब कहे गए? जब अब्राहम उम्र रसीदा हो गया और उसको ये खदशा था, ये अंदेशा था कि मैं मर ना जाऊं, मैं मरने से पहले अपने बेटे का शादी का सारा प्रोग्राम जो है अलीएजर, जो मेरी सारी चीजों का मुख्तार था, मेरी जो सारी चीजें हैं इनका निगरान था, इनकी हिफाजत करता था, इनका निगरान था, इनको देखता था। उसने कहा तू मेरे बेटे इसहाक के लिए जिस शहर में मैं रहता हूं मुल्क कनान में, यहां की लड़कियों में से किसी लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं करेगा, बल्कि तू मेरे वतन में जाएगा, मेसोपोटामिया में मेरे रिश्तेदारों के पास जाएगा और वहां से मेरे बेटे के लिए लड़की लेकर आएगा। अलीएजर ने कहा अगर वो लड़की यहां आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को वहां ले जाऊं, मैं इसहाक को शहर में ले जाऊं? अब्राहम ने कहा हरगिज़ नहीं, खबरदार, तो ऐसा ना करना। उसने कहा मेरा खुदा जो मुझे उस मुल्क से निकाल कर यहां लेकर आया, जिसने मुझसे बातें की हैं, जिसने मुझसे वादे किए हैं, वो अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजेगा और तेरे सफर को मुबारक करेगा। और अगर वो लड़की तेरे साथ आने को राजी ना हो तो तू मेरे बेटे को वहां नहीं लेकर जाएगा, तू मेरी कसम से झूठा। लेकिन मेरे बेटे को वहां ना लेकर जाना। हालेलुया, हालेलुया।
बाइबल में दर्ज है, अलीअज़र 10 ऊंट लेता है, सोना चांदी लेता है, कपड़े लेता है और सफर शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो मेसोपोटामिया के शहर में दाखिल होता है, उस शहर में दाखिल होते ही वहां पर एक कुआं था और शहर की तमाम लड़कियां जो थी, औरतें जी थी, उस कुएं से पानी भरने के लिए आती थी। अब जैसे ही वो शहर में दाखिल होता है, बाइबल में दर्ज है, वो दुआ करता है, खुदा के हुजूर में दुआ करता है, खुदा से कहते, खुदा दे मैं शहर के कुएं पर मौजूद हूं जहां पर इस शहर की तमाम लड़कियां पानी भरने आती हैं। मैं जिस लड़की से कहूं मुझे अपने गले से पानी पिला और वो मुझे कहे कि मैं तुझे पानी तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी। आगे लिखे, उसने कहा वो ही हो जो ऐसा करे, वो ही हो, और इसी से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे आका अब्राहम पर करम कर दिया है। देखिए, वो जैसी ही उसने ये दुआ खत्म की, रिबका जो है अपना गड़ा लिए उस कुएं पर आती है। अब वो पानी भरकर दोबारा लौटने लगती है अपने घर की तरफ। अलीअज़र उसे पीछे से आवाज देता है और उसे कहते हैं, अपना गला झुका ताकि मैं उसमें से पानी पीऊं। अब रिबका के क्या लफ्ज़ से? उसने कहा, मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। आगे जो लफ्ज़ और तरफ है चर्च, उसने सिर्फ ये नहीं कहा मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी, उसने कहा मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी जब तक वो पीकर, खाली पानी नहीं पिलाऊंगी। और ऊंट कितने थे? इसहाक आम था, इसहाक आम था, आम इंसान था। इसहाक अब्राहम का बेटा था। आगे इसहाक से नस्ल आगे बढ़नी है और इसी नस्ल से मसीह की पैदाइश होनी है। इसलिए अब्राहम फिक्रमंद हो गया, मैं उम्र रसीदा हो गया, मैं मरने के करीब हूं। ऐसा ना हो कि इसहाक इसी शहर की लड़कियों में से किसी लड़की से शादी कर ले या अलीअज़र उसकी शादी करवा दे। बात समझ रहे चर्च? इसहाक आम शख्स नहीं था। हालेलुया। रिबका ने सिर्फ ये नहीं कहा मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। उसने कहा मैं तेरे ऊंटों को भी उस वक्त तक पानी पिलाती रहूंगी जब तक वो पीकर सैर। रिबका भी फिर आम नहीं थी। रिबका भी आम, उसकी बातें और उसके काम बता रहे वो आम नहीं थी। जो लोग आम नहीं ना होते, उनकी बातें और उनके काम बताते हैं। मुंह से कोई अपने जितना भी कहता रहे मैं खास हूं, खास हूं। यीशु मसीह का चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं, चिराग दान पर रखते तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है। काम नहीं है इसलिए उसके काम भी आम नहीं है। कैसी हिकमत खुदा ने रिबका को बख्श रखी थी। लोगों की पहचान उनके बातों से नहीं। रिबका से ये कहा पिलाऊंगी, पिलाया कि नहीं पिलाया? वो जब ये काम करती रही तो अलीअज़र उसे गौर से देखता रहा कि मैं जांच पड़ताल कर लूं
सही तौर पर, अब जांच पड़ताल हो गई है, उसने जो दरखास्त की, दुआ को हुजूर खुदा की हुजूर दरखास्त रखी, मैं जिस लड़की से कहूँ ऐसा ऐसा करूँ, वैसा वैसा करे, अब तस्दीक तो हो गई है, फिर भी वो उसे गौर से देख रहा है, उसे देख रहा है कि जो उसने कहा है उस पर अमल भी करती है कि नहीं। अच्छी अच्छी बातें सिर्फ कर रही है कि अमल भी करती है। आम से खास होना चाहते हैं तो काम दुरुस्त कर ले। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है, हर निकम्मी बात जो इंसान के मुंह से निकलती है, बाइबल में दर्ज है, अदालत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन बनी इस्राएल जब बियाबान में थे तो बाइबल में कहा खुदा ने आसमान से उनको मन बरसाया। इस मन के मुतालिक लिखा है कि उन्होंने फरिश्तों की खुराक खाई। अब इस फरिश्तों की खुराक के मुतालिक वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं इस निकम्मी खुराक से, ये लफ्ज उनके लिए तबाही का सबब बन गए। हर निकम्मी बात जो इंसान कहेगा उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये निकम्मी बात उनके लिए अज़ाब इलाही बन गई। बाजी में तो लोग कहते हैं हमारे साथ हो क्या रहा है? आपके साथ वो हो रहा है जो आपने बोया है, वो काट रहे हैं। कोई जिंदगी में हादसा इत्तेफाक नहीं है चर्च। हर इंसान जहां पर भी है अपने अमल से है। कभी बात जो इंसान कहेगा अदालत के दिन उसका हिसाब, अब जरूरी अदालत मरने के बाद ही है। अदालत बात से एक मरता खुदा इंसान की जमीन पर ही करता है। कुछ आपकी हयाती में ही आपको सजाएं मिलनी है, जो भी है। कुछ है वो मरने के बाद है। अब जमीन पर इसलिए है ताकि लोग इबरत हासिल करें। जब लोग उनका ये हश्र देखे तो देखने वाले इबरत हासिल करें। इबरत का मतलब है देख के नसीहत करना, हमारे साथ हो क्या रहा है। ये लफ्ज कहना आप खुदा पर इल्जाम लगा रहे हैं। बाइबल में दर्जा खुदा किसी का तरफदार, जब सब कुछ कर चुको, जिसका हुक्म दिया गया है तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं, हमने वो ही किया जो हमें करना फर्ज था या जिसका हुक्म दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें कहना खुदा मेरे साथ क्या कर रहा है, खुदा बेइंसाफी कर रहा है, इसकी बजाय ये कहे कि खुदा मुझे माफ कर और मुझे बहाल कर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बेइंसाफी नहीं करता चर्च, ये बात हमेशा ज़हन में रखें, हमेशा ही ज़हन में रखें। हालेलुया। जब सब कुछ कर चुको, अब चर्च में जितनी भी खिदमत अदा कर ले चर्च, उसके नाम पर जितना भी कर ले, इस बात को कहना है हमने कभी नहीं कहा। जो करना फर्ज था वो ही किया है, ताकि कहीं पर भी आपकी जिंदगियों में गरूर सराहियत ना कर जाए। आप में हमेशा कुछ ना कुछ और करने की जुस्तजू रहे। उसके घर में खिदमत के जज्बात कभी भी बुझने ना पाए चर्च, वो बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते जाए।
है जिसका नौकर सारा दिन खेत में हल जोतता रहे, गलाबानी करता रहे, और जब वो शाम को घर लौटे तो उसका मालिक उससे कहे मेरे लिए खाना तैयार कर, और जब तक मैं खा ना लूं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खाएगा। इसी तरह तुम भी जब सब कुछ कर चुको हो जिसका हुक्म दिया गया है तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं। जो करना वाजिब था तो भी देखे इन निकम्मों को खुदा हालेलुया इन निकम्मों को गुरे से उठाकर खुदा तख्त पर बिठाता कैसे है। उन्हीं को बिठाएगा जो कहेंगे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हम अभी और करना चाहते हैं, हम और बेहतर होना चाहते हैं। लेकिन मसीह जो हमारा खालिक मालिक है, जिससे हमें खल्क किया है, बनाया है, उसके लिए कभी भी हमारे अंदर मोहब्बत, खिदमत, वफादारी कोई दूर नहीं है। बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है और करना है। अभी कुछ नहीं किया और करना है, अभी कुछ नहीं किया और करना है। कहीं पर रुकना नहीं। हम बहुत कर रहे हैं, बहुत कर दिया है, नहीं नहीं नहीं। जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। जब उसका नाम आ जाए वहां पर फिर वो सबसे ऊपर है, वो सबसे उसको ऊपर रखना है हर एक चीज में। उसकी तरजीह, उसकी अहमियत ऊपर हर एक चीज से। हम निकम्मे नौकर जब सब कुछ कर चुको जिसका कहा गया है तो कहो हम निकम्मे नौकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होते जाए। हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर खड़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जूता हो, गलाबानी करता हो, और वो खेत से घर लौटे और उसका मालिक कहे